हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो लास्ट टाइम ने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है क्या वो ट्रू है। जिसमें से हमारी पहली वाली है 40% रेशियो 200% इज इक्वल्स टू ₹15 रेशियो ₹75। हमें बताना है 40% और 200% का जो रेशियो होएगा क्या वो 15 रुपीज और 75 रुपीज के रेशियो के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 40/200 का। पहले हम रेशियो चेक करेंगे। 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, क्या आया 1/5 आया। अब 1/5 है तो इसको हम अगर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं ये बन जाएगा हमारा 1/5। फिर आता है 15/75। तो 15/75 को भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें इसका आ जाएगा 1/5। क्या आएगा इसका आएगा 1/5। 1/5 को रेशियो में कन्वर्ट करके होता है हमारा 1/5। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5। अब 1/5 के इक्वल है तो मतलब ये और ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यस। ठीक है। फिर आता है बी वाला पार्ट जिसमें 75 लीटर्स रेशियो 15 लीटर्स इज इक्वल्स टू 5 kg इज रेशियो टू 10 kg। ये दोनों और ये दोनों इक्वल है, मतलब इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या इक्वल आएगा। तो 7.5/15 किया, पॉइंट उठाया तो 0 यहाँ लग जाएगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हमने इधर भी 10 मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 मल्टीप्लाई किया, तभी तो 0 हटेगा। तो फिर क्या होगा 75 2 जा 150। 75 2 जा होता है हमारा 150। तो क्या आया 1/2 आया जिसका रेशियो आ जाएगा 1/2। 5/10 था तो 5 2 जा 10, 1/2 आया जिसका रेशियो हो जाएगा 1/2। अब 1/2 इसका भी 1/2 आया, इसका भी 1/2। तो क्या है दोनों बराबर है। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा यस। ये जो दोनों हमारी स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ये जो हमारी पूरी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। फिर आता है सी वाला जिसमें 99 kg रेशियो 45 kg इज इक्वल्स टू ₹44 रेशियो 20। ये दोनों इक्वल हैं तो 95 अपॉन हमने 45 99 अपॉन 45 किया, आया हमारा 11/5। 11/5 आया। ठीक है, तो 11/5 हो गया। फिर था 44/20, तो इसका भी आया 11/5, मतलब 11/5। अब दोनों 11/5 है तो 11/5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 11/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यस आ जाएगा कि हमारी ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ठीक है, तो सी वाला ए बी सी तीनों जो थे तीनों की स्टेटमेंट्स ट्रू थी। अब आता है हमारा डी वाला पार्ट जो कि है 32 मीटर रेशियो 64 मीटर इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स रेशियो 12 सेकेंड्स। 32 मीटर रेशियो 64 मीटर जो है वो हमारा 6 सेकेंड्स रेशियो 12 सेकेंड्स के बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32/64 किया तो भी 1/2 आया, मतलब 1/2। 6/12 किया तो भी 1/2 आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा यस। जो दोनों स्टेटमेंट है हमारी वो जो ये पूरी स्टेटमेंट है जो हमारी वो ट्रू है। फिर है इसका ई पार्ट जिसमें 45 किलोमीटर रेशियो 40 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 12 आवर्स रेशियो 15 आवर्स। ये दोनों इक्वल है। क्या है हम देखते हैं। 45/60 किया तो आया 3/4। 12/15 किया तो आया 4/5। अब 3/4 जो है वो 4/5 के इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नो आ जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, गलत स्टेटमेंट है ये। तो यहाँ पे आ गया नो। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ proportion, also write the middle terms and extreme terms where the ratios। ठीक है, हमें बताना है कि क्या ये दोनों जो रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शंस में है, और बताना है कि इनमें मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म क्या होंगी। तो पहला है हमारा 1 मीटर जिसको, ठीक है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर रेशियो 1 मीटर है, तो 1 मीटर को हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर में जो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब 25/100 सेंटीमीटर किया आ जाएगा 1/4। फिर 40/160 किया, 0 से 0 कटा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। 1/4 आया। अब 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब 1/4 के साथ प्रोपोर्शन में। अब 1/4 के साथ प्रोपोर्शन में है तो 25/1 और
40:160 भी प्रपोर्शन में हो जाएंगे। इसको हम 1 नहीं, इसको हम 100 लेके चलेंगे, ठीक है। हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर रेशियो 100 सेंटीमीटर इज प्रपोर्शनल टू 40 रेशो ₹160, ठीक है। ये दोनों रेशो में जो थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 एंड 100। 40 और 100 जो है वो हमारी मिडिल टर्म्स है, और 25 और 160 हमारी एक्सट्रीम टर्म्स है। अब मिडिल और एक्सट्रीम टर्म्स क्या होती है, जो प्रोपोर्शनल के बगल में होती है वो मिडिल टर्म्स होती है, मतलब बीच की जो दो टर्म्स होती है, और जो साइड वाली दो टर्म्स होती है फर्स्ट और लास्ट, वो होती है हमारी एक्सट्रीम टर्म्स, ठीक है। ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स हो गई, ये दोनों मिडिल टर्म्स हो गई। फिर है बी वाला पार्ट, जिसमें है 39 लीटर्स रेशो 65 लीटर्स एंड 6 बॉटल्स रेशो 10 बॉटल्स। तो 39/65 किया हमने, आ जाएगा 3:5। 6/10 किया, आ जाएगा 3:5। तो क्या 3:5 इज इक्वल टू 3:5? हाँ, 3:5 इज इक्वल टू 3:5, मतलब ये दोनों प्रपोर्शन में है। अब ये दोनों प्रपोर्शन में है तो ये दोनों भी प्रपोर्शन में हो जाएंगे, जिसका आ जाएगा 39:65 इज प्रोपोर्शनल टू 6:10। यहाँ पर जाएगा 65 एंड 6 आर मिडिल टर्म्स, ये दोनों मिडिल टर्म्स है, और 39 एंड 10 आर एक्सट्रीम टर्म्स। 39 और 10 जो है वो हमारी एक्सट्रीम टर्म्स है, ठीक है। अभी हम सी वाले पार्ट को देखते हैं। तो सी वाला पार्ट जो है हमारा, इसमें है 2 kg रेशो 80 kg एंड 25 ग्राम रेशो 625 ग्राम। तो 2/80 हो जाएगा हमारा 1:40, और 25/625 हो जाएगा हमारा 1:25। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है मतलब ये दोनों प्रोपोर्शन में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो। फिर आता है डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर एंड 4 रुपीज रेशो 50 रुपीज। तो 2.5 लीटर होता है हमारा 2500 मिलीलीटर। 200/2500 किया, 2 0 से 2 0 कटे, आया 2:25। फिर है हमारा 4/50, तो इसको भी हमने जब कट किया तो 2/25 आया, रेशो में आ जाएगा 2:25। तो क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। इसका मतलब 200 रेशो 2500 इज प्रोपोर्शनल टू 4:50। ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो और 2504 आर मिडिल टर्म्स, while 250 आर एक्सट्रीम टर्म्स। ये दोनों मिडिल टर्म्स होंगी और ये दोनों एक्सट्रीम टर्म्स होंगी, ठीक है। ये थी एक्सरसाइज नंबर 12.2। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.3 से। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होंगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम जरूर से उनको रिप्लाई करेंगे। और हमने अपनी नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप उन्हें डायरेक्टली देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।